ठीक है, आप फाइल भेज दीजिएगा सिग्नेचर के लिए। ओके, कैसे हो? कैसे याद किया आपने? वफा के पेपर्स खत्म होने वाले हैं, तुम्हारा असल काम अब शुरू होने वाला है। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हारा वादा याद दिलाना था। आपसे ज्यादा तो मुझे इस वक्त का इंतजार था। एनीवेज, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। चलता हूँ। आई होप हर चीज उसी तरह से हो जाए जैसे हमने चाहा था। डोंट वरी मिसेस सरफराज, आप एक बिजनेस माइंडेड वुमन हैं। आपको अपनी स्किल्स पर एतमाद होना चाहिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अब बस भी कीजिए, कितनी शॉपिंग कर ली है। बहुत जिद्दी हैं आप। क्या जरूरत थी इतनी शॉपिंग कराने की? घर पर सब कुछ तो है, कपड़े, परफ्यूम, मेकअप, हर चीज है। फिर भी आप। ये मैं आपकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करूँ, इसलिए बेहतर होगा आप इस मामले में ना बोलें। लेट्स सी। मेरी खुशी आपकी खुशी में है। अब चलिए ना, बहुत हो गया है। मगर चलिए ना, बस करें। अच्छा, कुछ तो ले लो। ये मैं आपकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करूँ, इसलिए बेहतर होगा आप इस मामले में ना बोलें। लेट्स सी। मेरी खुशी आपकी खुशी में है। तुमने क्या हाल बना रखा है बेटा? वही 2-4 जोड़े हैं जिन्हें धो धोकर तुम पहनती रहती हो। माशाल्लाह तुम्हारा शौहर अच्छा कमाता है, उस पर कौन सा 10-10 बच्चों का बोझ है जो तुम्हें कपड़े लेकर नहीं दे सकता। उसे कहा करो, ये तुम्हारा हक है बेटा, डंके की चोट पर कहा करो। अरे अम्मा, तुम भी क्या बात करती हो? हकूक तो बहुत दूर की बात, वो लोग मुझे वहां रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ताया बस जैसे बहुत बड़ा एहसान कर चुके ना अब्बा पे, मुझे मांग कर, और शादी करा के तो जैसे भूल ही गए हैं। अब अब्बा को क्या पता कि ताई अम्मा और अमीन उसे नौकरों से भी बदतर सलूक करते हैं। बस हद है हर बात की। आज आ जाने दो तुम्हारे अब्बा को, कहती हूँ उनसे कि अपने भाई से बात करें। अरे अम्मा, खुदा का वास्ता अब ये अजाब ना करें। अमीन को पता चल गया ना, आपको पता नहीं उसके गुस्से का, इन रहे से हकूक से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। किन हकूक की बात कर रही हैं आप आगे? आप यहाँ पे बैठकर उनकी ज्यादतियों पर पर्दा डालती फिरेंगी तो ये रहे से हकूक भी हाथ से जाएंगे। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अभी हद होती है मजलूमियत की भी। आप यहाँ पे उन पर पर्दा डालती रहे और वो बाहर अयाशियां करते फिर। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा, आप ही यहाँ पे घिसे हुए कपड़ों में बैठी हुई हैं और वो एक खातून को शॉपिंग कराते फिर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे बेच रहे थे उस लड़की के सामने। जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं। मेरी किस्मत ही ऐसी है। उस औरत की परछाइयां शुरू दिन से मेरे घर का पीछा कर रही है। मैं चाहूं भी ना तो अमीन को उसकी चुगल से छुटकारा नहीं दिला सकती। लेकिन आप उनकी बीवी, वो जो मर्जी करते थे, ऐसे आपके हुकूक से गाफिल नहीं रह सकते। आप हमें ताया जान से बात करें, बहुत हो चुकी है। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ मेरी सालगिरह वाले दिन तुम पूरा दिन मेरे साथ रहो। अच्छा, 3 दिन बाद
3 दिन बाद तो 20 मार्च है ना यार। आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। मैं उस दिन फारिग नहीं हूँ। क्यों? ऑफिस के काम के सिलसिले में बिजी हो क्या? नहीं यार, वो कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरा प्लान बना हुआ है, शिकार करने जा रहे हैं। अब दोस्ती का मामला है, मैं क्या करूँ? कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और अगर दिल का मामला हो तो? अस्सलाम वालेकुम मॉम। ओह आई एम सो सॉरी। मैं अभी घर आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? सब खैर तो है ना? खैरियत तो है। एक्चुअली मॉम ने मुझे कुछ कार्ड्स दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो मैं घर छोड़ आया हूँ। हमारी फैमिली के प्रिंसिपल्स भी बड़े अजीब से हैं। यू नो, हमारी फैमिली की एक रवायत है, किसी के साथ की हुई कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ते, चाहे उसमें जान भी क्यों ना देनी पड़े। अमीन, परसों किस लड़की के साथ तुम शॉपिंग प्लाजा में घूम रहे थे? क्या हुआ अब्बा? कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया आपने? बात को मजाक में मत उड़ाओ। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन थी वो लड़की? क्यों उस पर इस तरह पानी की तरह पैसा बहा रहे थे तुम? अपना जाती पैसा बहा रहा था, किसी के बाप का पैसा नहीं लुटा रहा था। चुप! अपना जाती पैसा लगा रहा था। बीवी को तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ना तेरे पास टाइम है और ना जेब से पैसा निकलता है। पहले घर की जिम्मेदारियां पूरी कर, उसके बाद फिर अय्याशियां करता फिरना बाहर। मेरे भाई के आगे मेरी नाक कटवा दी तूने। कौन से भाई की बात कर रहे हैं आप? वो जिनकी अपनी औलाद ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी उनकी नाक कटवाने में। कभी पूछे उनसे जाके? पूछे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना गोरी। बात को कहीं और ले जाने की कोशिश मत कर। ये बता, किन चक्करों में पड़ गया तू? क्या कमी है तेरी बीवी में जो दूसरी जगह मुंह मारता फिरता है तू? अरे बस भी करो, बच्चे को खाना तो खाने दो। बोले चले जा रहे, कसम की कसम से। बच्चा? इसे तुम बच्चा कहती हो? घर में बीवी बैठी है और बाहर पराई औरतों पर पैसा उड़ाता फिर रहा है, बेगैरत कहीं का। बस भी करें अब्बा, कोई अनोखा काम नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है, हूँ शादीशुदा तो क्या हुआ, मर्द हूँ। जाए पूछे अपने भाई से, उनकी साहबजादियां क्या करती फिर रही हैं। बकवास बंद करो और सोच समझ कर इल्जाम लगाओ। बात तुम्हारी हो रही है, तुम बेचारी शरीफ बच्चियों के बीच में क्यों घसीटते हो? वाह मियाँ वाह, शरीफ बच्चियां। अरे भतीजियों पे बात आई तो सबका मुंह बंद करने लगे हो। अरे किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? हैं? ये एहसास तुम्हारी रोजाना एक से बड़ी एक गाड़ी में आती है सबके सामने। पूछ लो। हाँ आप पूछे असद से, इसने क्यों इनकार किया शादी से? बोल असद, क्या तूने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं था एहसास को उस अमीरजादे के साथ? बोल। ये सब क्या है असद? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसी कोई बात नहीं हुआ। मैंने शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि चचा जान में जहेज देने की सकत नहीं थी। और रही बात है सास की, तो उसके किरदार में कोई झोल नहीं है। अगर आज के बाद किसी ने भी ये सास के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं।